नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। बच्चों, ये हमारी जो है वन शॉट की क्लास है क्योंकि हम इसमें पिछले 3 वर्षों के पेपरों को सोल्व कर रहे हैं। बच्चों, हमारे जो पिछले 3 वर्षों के जो पेपर हैं, हमारे 75 के दो जो कि पेपर रहेंगे, जो कि इससे जो है आपके 150 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे बच्चों। और जो है आपका एक 100 जो कि क्वेश्चन की श्रृंखला भी जो कि 3 पेपर में सोल्व करा रहा हूँ। एक में 100 आपके क्वेश्चन है, तो टोटल बच्चों जो है ये क्वेश्चन जो बनेंगे 250 आपके क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ये हमारी वन शॉट की क्लास है। मैंने एक एक पेपर जो कि वीर बहादुर श्री पूर्वांचल विश्वविद्यालय का ऑलरेडी करा रखा है, लेकिन यदि आपने नहीं देखा अभी तक तो मैं वन शॉट की जो ये क्लास करा रहा हूँ इसी को आपको देख लेना कंप्लीट, क्योंकि इसमें हम पिछले 3 वर्षों के पेपरों को सोल्व करवा रहे हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही मेरी कंप्लीट जो है क्लास आप अटेंड कर लेते हो, तो मैं 100% की गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा और पूरा का पूरा पेपर जो है इन्हीं से आपका छप के आएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं सब बीए की ऑल सेमेस्टर की और आर सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूं, जिसके अंदर से अपन एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको अदर चैनल पर बिल्कुल भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे हमने देखे हैं जो कि पेपर जो करा रहे हैं दूसरे विश्वविद्यालय के पेपरों को जो कि सोल्व करवा रहे हैं, उससे एक बिल्कुल भी क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं है। आपको ये सारी क्लासें हमारी अटेंड करके आपको जाना है ये पूरी। ठीक है, चलेगा। इसमें टोटल जो है बच्चों 100 आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा, 1.5 से 2 घंटा। अब इसका बच्चों पहला क्वेश्चन देखिएगा कि सीपीआर के प्रत्येक चक्र में के लिए आपको कितने जो है संपीड़न और जो है सांसें लेना चाहिए। देखो, सीपीआर बच्चों जो दिया जाता है, जब किसी की सांस रुक जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सीपीआर दिया जाता है। और सीपीआर में बच्चों जो है हम 30 बार 30 संपीड़न होते हैं, 2 जो है बचाव सांसें होती हैं। इसमें का बच्चों तीसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि एनाफाइलेटिक सदमे का कारण क्या होता है बच्चों। तो ये जो सदमा होता बच्चों, यदि आपको कोई कीट काट लेगा या फिर कोई डंक मार देगा कोई चीज़, तो उसके काटने से बच्चों जो है शौक आपको लगता है। इसमें का दूसरा। फिर 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं बच्चों। देखो, आपके जो है 3 प्रकार के बर्न होती है। एक होता है 1st डिग्री बर्न, दूसरा 2nd डिग्री बर्न, तीसरा आपका 3rd डिग्री बर्न। तो बच्चों, तो 3rd डिग्री जो बर्न होता है, इसमें आपकी त्वचा पूर्णतया जल जाती है। तो जली त्वचा, इसमें दर्द कोई भी बच्चों नहीं होता है, 3rd डिग्री बर्न है। और जली त्वचा जो दर्द होता है बच्चों, ये 2nd डिग्री आपका बर्न है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। मान लो जो है आपको कहीं पर खून बह रहा है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है जहाँ पर खून बहने लगता है वहाँ पर दाब लेते हैं। तो आपको सीधे आपको प्रेशर उसमें देना है, मतलब साफ कपड़े जो है हाथ से सीधा आपको दबाव वहाँ पर डालना है, ताकि खून जो है बंद हो सके। क्योंकि कुछ देर बाद जो है खून जब जो कि विटामिन जो के होता है बच्चों, जब रक्त का थक्का जब जमाता है तो आपका खून जो है धीमा हो जाता है, भी बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कैबिन अटेंडेंट के रूप में आपके लिए नीचे दिए गए प्राथमिक चिकित्सक कर्तव्यों में से कौन सा सर्वोत्तम प्राथमिकता है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा है, तो कहोगे सबसे पहले आपको खतरे से सावधान होना है। इसमें का बच्चों तीसरा। फिर है किसी यात्री को उपचार प्रदान करते समय मार्ग की आपातकालीन जो परिवहन तकनीकी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करने के लिए, ले जाने के लिए। इसमें का पहला। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि मरीज की जांच करते समय आपका पहला जो है कदम क्या है, आपको बताना है। तो पहला बच्चों आपका जो कदम रहेगा, पीड़ित से जो है आपको बात करना है, उनके जो कंधे आपको हिलाना है। इसमें का बच्चों तीसरा। फिर देखिएगा जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना। तो इसको जो उद्देश्य बच्चों, पीड़ित की जो है सांस नली के अवरोध को हटाना है। इसमें का पहला। फिर आपका 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका बच्चों जो है खून एवं जो है श्वसन तंत्र के द्वारा ये बाहर निकल जाता है शरीर से बच्चों। इसमें का तीसरा। फिर देखिएगा जो कि आपका है 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को क्षणिक बेहोशी या फिर जो है फैटिक अवस्था से बचाने के लिए आपको जो है क्या करेंगे आप। तो आपको जो है जो कि फ्रेश हवा लेना है, देना है उसको, और पीड़ित को जो है लेटाकर उसको आश्वस्त जो है करना है। इसमें का सी। फिर देखिएगा कि चेतना की कमी वाले पीड़ित में क्या लागू होता है, आपको ही बताना है। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो है पीड़ित बोलने या जो हिलाने पर जो प्रतिक्रिया नहीं देना,
इसमें का बच्चों आप लगाइएगा सी यानी तीसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नसों के रक्तस्राव को आप कैसे जो है समझेंगे अभी पहचानेंगे। तो देखो नसों से जो बच्चों रक्तस्राव होता है बहुत ही तेज होता है, लगातार बहता रहता है, ठीक है, घाव से बराबर रक्तस्राव। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 13 नंबर है, इमरजेंसी बैंडेज की गांठ आप कहाँ लगाएंगे, आपको ये बताना है। तो आप जो है घाव से बच्चों दूर आपको लगाना है थोड़ा, इसमें का तीसरा। फिर आपका 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नीचे लिखा कौन सा शौक का कारण है बच्चों, तो कहोगे हार्ट अटैक है, इसमें का दूसरा। फिर देखिएगा 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शौक की अवस्था में आप जो है क्या करेंगे, तो आपको बताना है ये, ठीक है। तो आपको जो है व्यक्ति को कुछ भी जो है पीने आपको नहीं देना है और उसको अस्वस्थ करते हुए चिकित्सीय सहायता आपको उसको पहुँचाना है। अगला देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे काट में आप जो है क्या करोगे। तो मान लो आपको जो है छोटा सा कोई कट लग जाता है तो आपको साबुन पानी से धोकर जो है स्टेरलाइन बैंडेज आपको चिपका लेना है। अगला देखिएगा कि सीपीआर प्रक्रिया में बच्चों शामिल है, तो इसमें सांस को संयमित जो है करना और चेस्ट को जो है कंप्रेस करना, इसमें का तीसरा। फिर देखिएगा 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त संचरण बंद होने का कारण है बच्चों, आपको बताना है। तो ये जो है छोटी नसों से जो है रक्तस्राव है, या फिर जो है सिर का घाव है, या फिर ऑक्सीजन की कमी, फिर जो है हृदयाघात है। देखो 18 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि क्या जो है रक्त संचरण बंद होने का कारण बच्चों, तो हृदयाघात है बच्चों, इसमें का पहला। फिर देखिएगा यदि किसी को अचानक गंभीर रूप से खून बहने लगे तो आप क्या करोगे। तो आपको घाव पर आपको दबाव आपको डालना है ताकि जो खून है धीमा हो सके, बंद हो सके। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि अल्प ताप अवस्था में या फिर ताप अवस्था के लक्षण क्या होते हैं, आपको बताना। देखो अल्प ताप अवस्था के जो लक्षण है बच्चों, सर्दी, थकान, कांपना, असामान्य रूप से कार्य करना, इसमें का सी होगा तीसरा। फिर है कि सेकेंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है बच्चों, तो पानी है। मतलब जो है आपको ठंडे पानी के नीचे, मतलब जो है नॉर्मल पानी हो उसमें जो है 15 से 20 मिनट तक उसके नीचे आपको जो जले हुए भाग को आपको रखना है। फिर देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है कि आप जो है श्वसन को जो है कैसे आप चेक करोगे। तो श्वसन जो है किसी व्यक्ति की चल रही कि नहीं चल रही, सांस मर गया है, तो उसके लिए जो है लुक लिसन फील, इसके माध्यम से आप पहचानोगे, इसमें का चौथा। फिर है कि नाक से बहते खून को आप कैसे जो है रोकोगे। तो आपको जो है पिंचिंग करना है, नाक को दबाना है वहाँ पर, इसमें का दूसरा। फिर देखिएगा कि एडी से इलाज की सही प्रक्रिया क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो इसकी जो सही प्रक्रिया है वो है सहायता हेतु बुलाना और एडी जो है ऑन करना और एडी के जो दिशा निर्देश उसका पालन करना, इसमें का दूसरा। फिर देखिएगा कि कवर बैंडेज के लिए आवश्यकताएं क्या हैं। तो कवर बैंडेज बच्चों जो होना चाहिए और जो कि रोगाणुहीन होना चाहिए, ठीक है, जन्म फ्री होना चाहिए, मतलब जो है स्टेराइल होना चाहिए, इसमें का तीसरा। फिर है कि फास्ट का तात्पर्य क्या बच्चों फर्स्ट एड में, तो फास्ट का फुल फॉर्म जो होता है एफ से फेस, ए से आर्म, एस से स्पीच, टी से आपका टाइम, इसमें का पहला। फिर 27 नंबर है कि एक व्यक्ति को पीनट जो है बटर से एलर्जी है, तो उसे जो है जो कि एनाफिलेटिक शौक लग रहा है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपको बच्चों क्या करना है, आपको जो है घुटनों के बीच सिर जो कि रखकर बैठना है, इसमें का पहला। फिर देखिएगा एक वयस्क को सीने में संकोचन करते समय हम छाती को कितनी बार कंप्रेस करते हैं बच्चों, ठीक है, कितनी बार दबाते हैं, तो 5 से जो है 6 सेंटीमीटर तक, इसमें का लगाइएगा, जो होगा चौथा। फिर है अचेतन जो है हताहत की स्थिति में आप कितने सेकंड तक साधारण जो है श्वसन को आप जांचोगे, तो अधिकतम 10 सेकंड, इसमें का तीसरा। फिर है स्कोल्ड क्या है बच्चों, स्कोल्ड जो लोग तरल से जल जाते हैं, गैस से जल जाते हैं, तो इसी को स्कोल्ड कहते हैं, इसमें का पहला। फिर है किसी का हाथ टूट जाता है तो आप क्या करोगे, ठीक है, किसी का हाथ टूट जाता है बच्चों तो आप क्या करोगे। तो आपको जो है हाथ को जो कि सिलिंग में रखना है, ठीक है, सिलिंग जो कि लगाई जाती है बच्चों, इसमें का चौथा। फिर देखिएगा कि किस प्रकार का आहार मिर्गी रोधी दवा डिजाइन और चिकित्सीय दृष्टिकोण के लिए नए लक्ष्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा भैया, तो कहो कीटोजेनिक आहार है, इसमें का दूसरा। फिर देखिएगा कि फूड पॉइजनिंग के साधारण लक्षण क्या बच्चों, तो उल्टी, ठीक है, जोड़ों में दर्द। फूड पॉइजनिंग के बच्चों लक्षण कह रहा, तो इसमें केवल उल्टी और जो है मितली होगा, इसमें का केवल पहला लगाओ। 33 का पहला है। फिर 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दस्त में वाटरी मल के साथ कौन सा लक्षण हमेशा होता है, आपको बताना है।
तो बच्चों ये सभी होते हैं। पेट में दर्द, सूजन, मितली, इसमें का चौथा। फिर है ट्रामा का पता चलते ही पहला कदम क्या है आपको बताना है। इसका जो कदम होगा बच्चों वो रहेगा जो कि स्थिरीकरण, इसमें का लगाओ दूसरा। फिर देखिएगा किस जो है ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होती बच्चों, तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, और ओ जो होता है सर्वदाता होता है। अगला देखिएगा 37 नंबर है कि सर की चोट के संबंध में कौन सा कथन गलत है बच्चों। तो सिर की चोट भी जो है शौक उत्पन्न करती बच्चों, तो गलत है। सिर की चोट कोई भी शौक उत्पन्न नहीं करती है, इसमें का दूसरा लगाओ। फिर देखिएगा कि खुले जो है सीने का घाव क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो घाव होता है बच्चों, छाती में किसी प्रकार की वस्तु घुस जाती है, त्वचा टूट जाती तो ये घाव होता है, इसमें का चौथा। फिर है कि इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है बच्चों, तो सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम है स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी का बच्चों जो नाम है स्टेपीज है। ये जो है बच्चों मिडिल कान में पाई जाती है, मध्य कान में। कहाँ पाई जाती है? मिडिल कान में पाई जाती है बच्चों, सबसे छोटी हड्डी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी है तो पूछ ले बच्चों कि सबसे बड़ी हड्डी क्या है, तो सबसे बड़ी हड्डी जो है बच्चों फीमर है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। फीमर ये जो हड्डी है जांघ में बच्चों पाई जाती है, ये जांघ की हड्डी है, ठीक है। अगला देखिएगा कि आँख में चित्र कहाँ पर बनता है, तो कहोगे रेटिना पर, इसमें का चौथा। 40 का राइट होगा डी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र प्रणाली का अंग नहीं है बच्चों, तो देखो एड्रेनल जो ग्लैंड है ये इसका भैया नहीं है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि है, कोई भी मूत्र प्रणाली का अंग नहीं है। अगला देखिएगा कि कार्पस लुटियस किसके स्राव का सोर्स है बच्चों, तो ये जो है प्रोजेस्टेरॉन का है, इसमें का चौथा। 42 का DP 43 नंबर क्वेश्चन की प्रजनन अंग के दौरान परिपक्वता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये जो है किशोरावस्था में करते हैं बच्चों, एडोलसेंस पीरियड, इसमें का तीसरा। फिर देखिएगा महामारी के समय कितने दिन बाद जो है ओलोसन होता है बच्चों, तो 14वें दिन, इसमें का दूसरा लगाओ। फिर है कि मेल हार्मोन्स कहाँ पर बनते हैं आपको ये बताना है बच्चों, तो लीडिंग जो है सेल में बच्चों, इसमें का तीसरा। 45 का तीसरा पूर्णतः राइट, जो कि टेस्टिस में जो है शुक्राणु जो नलिका है इसके पास ही स्थित होती है। अगला देखिएगा कि युग्मकों के निर्माण में शामिल जैविक प्रक्रिया कही जाती है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको जो है हम जो कहते हैं उसको कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें का दूसरा युग्म जनन जिसको कहते हैं। फिर देखिएगा कि कामसुता और यौन विकार में लिंग पहचान शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है, ठीक है। इसका जो अर्थ है वो आपका कि एक व्यक्ति अपने जैविक सेक्स से असंतुष्ट है और विपरीत लिंग का सदस्य बनने की तीव्र इच्छा जो है रखता है, इसमें का डी लगाओ। फिर देखिएगा कि यौन घृणा विकार जो निम्नलिखित में से किसके साथ जो है जुड़ा हुआ है, तो ये जो है इस सभी के साथ बच्चों जुड़ा हुआ है, इसमें आप डी लगाओ, ठीक है। चिंता, घृणा, डर, सभी से, इसमें का चौथा। फिर आपका है 39 जो कि 49 नंबर क्वेश्चन है कि 30 और 40 की उम्र में महिलाओं को स्वस्थ गर्भधारण हो सकता है, लेकिन उन्हें किस स्थिति का खतरा बढ़ जाता है बच्चों, तो उनमें जो है डायबिटीज, उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है, इसमें का चौथा। फिर है माताओं के तनाव का स्तर भ्रूण को कैसे प्रभावित करता है आपको बताना है, तो ये जो है इस सभी प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे कि पहले से समय से पहले जन्म के समय वजन कम, बच्चों का स्वभाव, सभी बच्चों, इसमें का डी। फिर देखिएगा कापा टी का कार्य क्या है, तो ये जो है निषेचन को रोकता है, इसमें का सी। फिर देखिएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब उससे बच्चे का जन्म होता है जब जो है डिब्ब को बाह्य रूप से निषेचित किया जाता है और उसके गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, इसमें का दूसरा, ठीक है। 52 का बच्चों दूसरा। फिर 53 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा जन्म नियंत्रण की एक विधि है बच्चों, तो IUDS है, इसमें का दूसरा देखिएगा। फिर है कि भारत में एक अजन्मे बच्चे का प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण जो है कानूनी रूप से ये जो है बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, मतलब जो है बिना, मान लो जैसे कि महिलाएं जो है जो पेट में जब प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं पहले ही लिंग की जांच करवाना कि पेट में लड़का है कि लड़की है, तो भारत में जो है गैर कानूनी माना जाता है बच्चों, ठीक है। इसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। अगला देखिएगा कि बलात्कार के अपराधी को मौत की सजा दी जा सकती है यदि वह जो है पीड़ित को वेजिटेटिव स्थिति में जो है छोड़ देता है तब भी, बलात्कार का अपराध दोहराता है तब भी, इसमें का दोनों। 55 का
दोनों है। फिर देखिएगा कि स्टडी जो बच्चों है ये यौन आपका रोग है, ठीक है, ये यौन संजेत आपका रोग है। इससे होने के अपने जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो इसके जो है जो कि ये यौन संजेत आपका रोग है, तो इसके लिए जो है आप सेक्स के समय कंडोम का यूज कर सकते हैं, जिससे आप इस रोग से बच सकते हैं। और एक से अधिक जो पार्टनर है उसके साथ अपना संबंध ना बनाएं, एक ही साथ बनाएं। और एक युवा व्यक्ति के रूप में यथासंभव लंबे समय तक यौन संबंध बनाने में जो है देरी करें, ठीक है। अगला देखिएगा कि अनुपचारित सिफिलिस से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है बच्चों, तो दिमाग और यकृत, इसमें का लगाओ दिमाग और जो है बच्चों आपका हृदय होगा, इसमें का लगाओ चौथा, ये बात जो है पहला और दूसरा। फिर आपका है 58 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक रोग के लक्षण क्या है बच्चों, तो सोच, धारणा और जो निर्णय में असामान्य परिवर्तन, भावना स्मृति में असामान्य परिवर्तन, ये दोनों हैं, इसमें का सी। फिर आपका है कि न्यूरोसिस की पहचान क्या है बच्चों, तो दिए गए तनाव के लिए लंबे समय तथा जो है भावात्मक जो है प्रतिक्रिया, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि अवसाद के क्या लक्षण हैं, आपको बताना है। तो बच्चों अवसाद के जो लक्षण हैं ये सभी इसके लक्षण हैं, जैसे कि शौक और गतिविधियों में रुचि, आनंद की कमी, मृत्यु या आत्महत्या के प्रयास का विचार, और जो है शरीर दर्द का मुर्जा, थकान, ये सभी इसके जो है लक्षण है, इसमें का डी। फिर है कि अवसाद पोलर विकार का एक हिस्सा, दूसरा क्या है बच्चों, तो अवसाद जो है जिससे कि जिसमें दुखी हो जाता है, इसका दूसरा हिस्सा होता है उन्माद, मतलब जो है खुशी का, ठीक है। अगला देखिएगा कि महिलाओं में डिप्रेशन का प्रमुख कारण क्या होता है बच्चों, तो बढ़ा हुआ तनाव, इसमें का पहला लगाओ। फिर है आपको अवसादग्रस्त व्यक्ति को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आपको बताना है, ठीक है। तो भैया जो भी जिसको डिप्रेशन हो तो उनकी आपको बातें सुनना चाहिए, इसमें का लगाओ दूसरा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक या जो है भावात्मक परिणाम का वर्णन करता है और दर्दनाक और परेशान करने वाली घटना है, ठीक है, तो कौन सी भैया है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है जो कि दैहिक जो है तनाव के बाद का विकार, इसमें का बच्चों लगाओ दूसरा। 64 का दूसरा भी 65 नंबर आपका क्वेश्चन है कि तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता के लिए जो चिकित्सीय जो शब्द बच्चों उसको हम फर्स्ट ऐड कहते हैं, इसमें का तीसरा। फिर देखिएगा कि साइजोफ्रेनिया में डाउनवर्ड ड्रिफ्ट का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो अर्थ होता है सामाजिक स्तर की तह तक असफल होना, बेघर होना, नौकरी रोकने में असमर्थता, ये सभी बच्चों इसमें का डी। फिर देखिएगा अहंकार रक्षा तंत्र क्या है, आपको बताना है। तो ये जो है अचेतन का वह भाग है जो अस्वीकार जो है आईडी प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, इसमें का दूसरा। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से मानसिक बीमारी क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो मानसिक जो बच्चों जो बीमारी है 68 नंबर की हम बात करें तो मानसिक बीमारी इसमें जो आपकी साइजोफ्रेनिया भी है, इसमें साइजोफ्रेनिया ज़्यादा सही रहेगा। अगला देखिएगा कि प्रेरित जो है मनोविकृति की एक विशेषता क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी जो विशेषता है बच्चों दूसरे व्यक्ति के भ्रम की स्वीकृति है। फिर है ड्रग एडिक्शन क्या है बच्चों, तो जो लोग ज़्यादा ड्रग लेते हैं तो उनको जो है दवा पर निर्भरता हो जाती है, इसमें का दूसरा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग का लक्षण नहीं है बच्चों, तो सकारात्मक रवैया इसका भैया मानसिक रोग का लक्षण नहीं है। अनिद्रा, डिप्रेशन, ठीक है, भ्रम में सभी हैं, इसमें इसलिए तीसरा ऑप्शन। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन मादक द्रव्य के सेवन का एक महत्वपूर्ण कारण है, आपको बताना है। तो ये जो कारण है पदार्थ नियमित रूप से परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला देखिएगा यदि कोई बच्चा जहरीला पदार्थ खा लेता है, पी लेता है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जो है जहर नियंत्रण केंद्र पर आपको कॉल करना है बच्चों, ठीक है। चलिए, और जो है बच्चे को उल्टी कराने की जो है कोशिश करना है, तो ये भी हो सकता है बच्चों, इसमें का जो है आप जो है लगाइएगा डी ऑप्शन। फिर देखिएगा कि निम्न में से कौन सा जोखिम कारण किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है बच्चों, तो शारीरिक स्वास्थ्य, गरीबी, काम की परिस्थिति, सभी इसमें का डी। फिर लास्ट में आपका जो क्वेश्चन 75 नंबर है कि जननांग दर्द जो संभोग के दौरान और संभोग के बाद पुरुषों महिलाओं दोनों को हो सकता है बच्चों, उसको हम किस रूप में जानते हैं, तो उसको हम जो कि कृच्छ मैथुन कहते हैं बच्चों, इसमें का पहला, ठीक है। ये आपके 75 क्वेश्चन थे बच्चों। अभी हम एक और 75 क्वेश्चन के क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद हम एक 100 क्वेश्चन की श्रृंखला करा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल इन सभी क्वेश्चनों को देख के जाना है, इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है कवर आपका हो जाएगा, ठीक है।
चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि जो है व्यक्ति बेहोश है और सामान्य रूप से जो है सांस ले रहा है, मतलब बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है, तो उसे जो है प्रदान किया जाता है, तो उसको रिकवरी जो है पोजीशन उसको देनी चाहिए। इसमें का तीसरा। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राथमिक चिकित्सा किट किस पर आधारित वर्गीकरण होता है बच्चों? तो ये जो है आधारित होता है आकार, उपयोगकर्ता, उद्देश्य सभी पर। इसमें का डी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि प्राथमिक चिकित्सा के जो किट होते हैं, जो सामग्री उसमें बच्चों होती है, ये जो उपकरण होते होने चाहिए, तो ये जो है विसंक्रमित होनी चाहिए, मतलब जो है स्टरलाइज होने चाहिए। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाथ को कम से कम कितने सेकंड जो है धोना चाहिए? आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। तो 40 से जो है बच्चों 60 सेकंड। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका 5 नंबर आपका है, एक अच्छा जो है सैनिटाइजर आधारित होता है बच्चों, तो ये जो है एल्कोहल होता है, इस पर आधारित होता है। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर कि किस जो है संक्रमण के बचाव के लिए पीपीई किट का उपयोग जो है करना चाहिए, आपको बताना है। ठीक है, तो किस में बच्चों किया जाता है? तो ये जो है बच्चों ये रक्त के जो कि उसमें भी, और जो है शरीर द्रोह, खुला घाव, सभी में इसका प्रयोग होता है। इसमें का आप डी लगाओ। फिर है एक जो है एक बैंडेज का उपयोग जो है बच्चों किया जाता है। तो बच्चों जो बैंडेज होता है इसका उपयोग जो है सुरक्षित ड्रेसिंग में भी किया जाता है, और रक्तस्राव जो होता है इसको नियंत्रित करने भी, और जो है दर्द को कम करने में, सभी में इसका यूज होता है। इसमें का डी। फिर है ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ओआरएस का फुल फॉर्म होता है, ओ से होता है ओरल, आर से होता है रिहाइड्रेशन, एस से होता है सोल्यूशन। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे जो है मास्टर बैंडेज भी जो है कहते हैं? तो देखो बच्चों, मास्टर बैंडेज जो है हम जो कि ट्रायंगुलर जो बैंडेज होता है, जिसको हम त्रिकोणीय पट्टी कहते हैं, इसको कहा जाता है। अगला भी क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हैंडल, जॉइंट, ट्रेवर्स, रनर और जो है वेड, ये किसके भाग होते हैं बच्चों? आपको बताना है। तो ये जो है स्ट्रेचर के भाग हैं। स्ट्रेचर क्या होता है बच्चों? जैसे कि ये स्ट्रेचर का भाग, जैसे कि कोई घायल व्यक्ति या फिर जो है कोई बीमार वाला जो व्यक्ति होता है उसको ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सभी उसी के जो है प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है? तो कहोगे विश्व प्राथमिक चिकित्सक दिवस। इसमें का पहला। फिर है एएडी, ये जो है इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है बच्चों किसमें किया जाता है आपको बताना है। तो बच्चों जो है कोई रक्त ना आने पर इसको उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है अचानक से जैसे कि किसी को जो है धड़कन बंद हो गई है, तो उसके जो है उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एबीसी का बच्चों फर्स्ट एड में जो एबीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए से होता है एयरवे, बी से होता है बच्चों ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। ये आपके एग्जाम में 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमेरिका हार्ट एसोसिएशन के द्वारा नवीनतम दिशा निर्देश क्या है, आपको बताना है। देखो बच्चों, अमेरिका ने जो है जो एबीसी है फर्स्ट एड को, इसको जो कि इसका नया रूप जो है प्रस्तुत किया था, तो नए रूप में बच्चों उसको जो है CAB के रूप में जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका 15 नंबर आपका है कि इनमें से कौन सा अतिसार का सामान्य कारण है? देखो, अतिसार जो होता है बच्चों, जो डायरिया होता है, यदि आप दूषित जो है पानी पी लोगे, दूषित आप भोजन खा लोगे, दूषित हवा के संपर्क में चले जाओगे, विषाणु जनित संक्रमण, सभी से जो है बच्चों डायरिया होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर कि खाद्य विषाक्तता, जिसको हम इंग्लिश में फूड पॉइजनिंग कहते हैं, इसके जो सबसे जो सामान्य लक्षण क्या होता है आपको बताना। देखो, फूड पॉइजनिंग से जी मितलाना, उल्टी होना, इसके सामान्य लक्षण है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 17 नंबर है, इनमें से कौन जो है फूड पॉइजनिंग का सामान्य कारण होता बच्चों? तो फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी सभी से होता है। इसमें का लगाओ चौथा। फिर है अधिकांश बच्चों पाचन क्रिया कहाँ होती है, आपको ही बताना है। अधिकांश पाचन क्रिया बच्चों जो होती है ये कहाँ होती है? तो कहोगे छोटी आंत में। ठीक है,
इसमें का जो राइट आपका होगा पहला ऑप्शन 18 नंबर आपका क्वेश्चन का। फिर 19 नंबर है कि इनमें से कौन जो है आंतों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो एस्पिरिन और जो है जो कि एंटीबायोटिक्स। इसमें का बच्चा लगाओ जो राइट होगा आपका चौथा। फिर आपका है आंतों के लिए सबसे लाभदायक क्या है बच्चों, आपको बताना था, तो कहोगे फाइबर होता है आंतों के लिए सबसे लाभदायक, क्योंकि आंतों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है। ठीक है, क्योंकि ये मल को जो है नरम बनाता है और आंतों के जो है माध्यम से भोजन की गति के सुचारू कर जो है कब्ज को रोकने में ये मदद करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है, तो धमनी एवं जो है शिराओं के बीच में संबंध क्या बच्चों, तो एवीएम का संबंध है इसमें का पहला। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म बच्चों होता है एंट्रियो वेनस मालफॉर्मेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर है कि मिर्गी का कारण क्या होता है बच्चों, तो इसका जेनेटिक भी इफेक्टिव होता है, मस्तिष्क की स्थिति ये भी इसका कारण है बच्चों, और जो है विकास संबंधी विकार इस कह सकते हो, ये सभी एक प्रकार के इसके कारण हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर, जब कोई हड्डी 2 टुकड़ों में टूट जाती है तब होता है, तो उस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको हम साधारण जो फ्रैक्चर कहते हैं। देखो साधारण फ्रैक्चर क्या होता है, एक हड्डी का टूटना, और जहाँ हड्डी टूट जाती है लेकिन त्वचा जो है कोई जो है फटती नहीं है, बाहर से जो है अच्छी दिखती है, इसको जो है हम बंद फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो इसको आप सिंपल लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 24 नंबर की बाल्यावस्था में मेरुदंड में कितनी जो कि कशेरुकाएँ होती हैं, आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हो गए 33 होती है, इसमें का पहला है। फिर 25 नंबर आपका क्वेश्चन की तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा भैया, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों हैं, इसमें का तीसरा है। हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए क्या जो है बांधा जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसको सहारा देने के लिए बच्चों सिलिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। सिलिंग को हम जो है जो कि झोला भी कहते हैं, इसमें का आप लगाओ तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है घुटने की पट्टी बांधने की बच्चों कितनी स्थितियां होती हैं, तो कहोगे 4 स्थितियां होती हैं, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि वाहक द्वारा घायल को कैसे जो है लिटाया जाता है, तो कहोगे सीधा, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 29 नंबर है कि समय से मल त्यागना है किसका लक्षण बच्चों, तो कहोगे जो है स्वस्थ व्यक्ति का है, इसमें का पहला। मादक जो है द्रव्य जो ड्रग एडिक्शन होता है बच्चे क्या होता है, तो ड्रग एडिक्शन को जो है हम जो कहते हैं एक प्रकार की बीमारी है, बिल्कुल है, एक प्रकार की लत भी है, एक प्रकार का ये पदार्थ उपयोग विकार भी है, बिल्कुल। अब इसमें का सभी लगाइएगा, सभी परिभाषा इसको स्पष्ट कर रही हैं। फिर आपका 31 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है कि नशीले जो पदार्थ के सेवन से व्यक्ति जो है अपनी जिम्मेदारियां जो नहीं निभा पाता है, बिल्कुल। ऊर्जा की जो है कमी भी महसूस होती है और दिन कार्यों में अरुचि जो है दिखाता है, उसका मन नहीं लगता है, बिल्कुल। इसमें का आप लगाओ चौथा उपरोक्त के सभी। फिर है किसी मादक पदार्थ के सेवन को रोकने पर क्या जो है लक्षण दिखाई देता है, आपको बताना। देखो कोई मान लो आप जो है ड्रग ले रहे हो, अचानक से उसको आप रोक दोगे तो आपको जो है बेचैनी महसूस होगी, अस्थिरता, मूड में बदलाव, नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा आपको, ये सभी आपको लक्षण आपको दिखेंगे। उसके बाद देखिएगा दाद का सबसे आम जो है लक्षण क्या है बच्चों, आपको बताना है, तो रैसेज है, इसमें का तीसरा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि एक जो कि फंगल या संक्रमण है जो कि त्वचा पर जो कि पपड़ीदार गोलाकार क्षेत्र में जो है दिखाई देता है, जिसे हम रेसेज कहते हैं, चकते जो पड़ जाते हैं। फिर है अंडाशय की रचना बच्चों होती है, ये कैसी होती है आपको ये बताना है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ठोस भी हो सकती है, कोमल रेशेदार, इसमें आप जो है सभी लगा दो। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका है कि प्रोटीन जो है पचने के बाद बदल जाते हैं, तो कहोगे अमीनो एसिड में, इसमें का पहला। पुरुष में प्रमुख जो है जननांग कौन से होते, तो पुरुष में बच्चों टेस्टिस होता है, इसमें का पहला। 36 का पहला राइट है पूर्णतः। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मूत्राशय अनैधिक जो पेशियों का होता है, तो ये क्या होता है, तो कहोगे थैला होता है, इसमें का लगाइएगा दूसरा। फिर है मूत्र वाहिका की लंबाई कितनी होती है, आपको बताना है, तो ये जो है 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर, इसमें का बी लगाओ दूसरा।
फिर है समानता जो है एक व्यक्ति एक दिन में कितना मूत्र जो है त्याग करता है, तो कहोगे 1 लीटर से लेकर के 1.5 मतलब जो है 1.5 लीटर तक। इसमें का पहला लगाओ। अगला देखिएगा मूत्र वाहिनी निकलती है तो कहोगे जो है किडनी से, जो कि वृक्क कोश से। इसमें का पहला 40 का पहला पूर्णतः राइट है। फिर 41 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर रुधिर के भाग कितने होते हैं। तो रचना के आधार पर बच्चों रुधिर के जो है 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा बच्चों 55% इसका भाग होता है, जबकि रक्त कणिकाएं जो होते हैं या जो 45% से लगभग होता है। इसमें जो है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स इसमें शामिल होते हैं। फिर रुधिर का आधारभूत पदार्थ क्या है बच्चों। तो रुधिर जो है प्लाज्मा आधारभूत जो कि इसी से बना होता है। इसमें का लगाओ राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, प्लाज्मा जो कि 55% होता है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिर में चोट लगने के कारण क्या बच्चों। जब आप गिर जाओगे तब भी सिर में चोट लग सकती है, दुर्घटना में भी लग सकती है, लड़ाई झगड़े में भी लग सकती है। इसमें का डी। फिर है छाती का दर्द जो है बढ़ जाता है तो हंसने पर भी बढ़ जाता है, खांसने पर भी और छींकने पर भी, सभी में। इसमें का चौथा। फिर है सदमे के कारणों में शामिल है। तो सदमे के कारणों में बच्चों गंभीर एलर्जी, अत्यधिक जो है रक्त क्षति और जो है रक्त संक्रमण है सभी बच्चों। इसमें का डी लगाओ। 45 का डी पूर्णतः राइट है। फिर 46 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य में हड्डियों की संख्या बच्चों 206 होती है। इसमें का दूसरा। फिर है कंकाल तंत्र निर्माण करता है। ठीक है, कंकाल तंत्र जो है शरीर के स्वरूप का भी निर्माण करता है, आकृति का भी, शरीर के ढांचे का भी। बिल्कुल, इसमें का लगाओ डी है सभी का। जहाँ शक्ति की आवश्यकता अधिक होती है वहाँ पाई जाती है तो चपटी अस्थियाँ। इसमें का राइट होगा बच्चों पहला। फिर है कान के जो है रंध्र मतलब जो है जो छेद होते हैं किन हड्डियों से जो है में होते हैं आपको बताना है। तो ये जो है जो किस हड्डियों में होते हैं तो सखस्ती में होते हैं। इसमें का लगाओ चौथा ऑप्शन। ठीक है, इसमें का बच्चों यही आपका हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम श्रवण जो है रंध्र भी कहते हैं, जिसको हम टेम्पोरल जो है बोन कहते हैं इंग्लिश में। अगला देखिएगा बाल्यावस्था में मेरुदंड में कितनी जो कि कैसे उर्काएँ होती हैं। तो कहोगे 33। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर है प्लीहा का आकार किस बीज के समान होता है। तो कहोगे सेम के आकार का होता है। इसमें का दूसरा। 51 नंबर क्वेश्चन का बच्चों दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भोजन का पाचन किसमें नहीं होता है आपको बताना है। देखो बच्चों भोजन का जो पाचन होता है बड़ी आंत में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बड़ी आंत तक आते आते जो है भोजन पूर्णतः इसका प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा यकृत का कौन सा जो है भाग बड़ा होता है आपको बताना। तो कहोगे जो है यकृत का बच्चों जो राइट वाला भाग होता है ये बड़ा होता है। ठीक है, ये जो है राइट वाला भाग बड़ा होता है, ये लगभग जो है 6 गुना होता है लेफ्ट वाले से। अगला देखिएगा कि सबसे बड़ी जो है पाचक ग्रंथि कौन सी बच्चों आपको बताना। तो कहोगे लीवर है। इसमें का दूसरा। 54 का दूसरा है। फिर आपका 55 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग होता है तो तंत्रिकाओं के द्वारा। इसमें का पहला। सभी जो है जहरीले नहीं होते बच्चों। तो कहोगे सांप, क्योंकि सभी सांप जो है जहरीले नहीं होते हैं। अगला देखिएगा डंक जो है वाले स्थान पर मान लो कोई मधुमक्खी ने आपको डंक मार दिया है तो खुजली हटाने के लिए आपको क्या जो है लगा सकते हैं। तो कहोगे जो है कैलामाइन लोशन। इसमें का चौथा। फिर है मधुमक्खी या ततैया के डंक को आप कैसे जो है निकालना चाहिए। तो आपको जो है बच्चों चिमटी की सहायता से। ठीक है, अगला देखिएगा कि कौन सा जो है स्टोक सर्वाधिक होता है आपको बताना है। देखो बच्चों सबसे ज़्यादा जो स्टोक होता है, ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है जो कि इस्केमिक। इसमें का पहला। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है होता है। ये जो है 87% जो होता है, जिसमें जो है मनुष्य की जो मस्तिष्क होती है इसकी धमनी में रुकावट के कारण ये जो है जो कि रक्तस्रावी स्ट्रोक लगभग 13% में होता है। अगला देखिएगा कि शुद्ध जो रक्त जो है शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो कहोगे जो है रक्त जो होता है उसको शुद्ध करने का कार्य बच्चों जो है हमारे कौन करते हैं। तो कहोगे फेफड़े। इसमें का दूसरा। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा बच्चों दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि श्वसन तंत्र में कितने जो है अंग कार्य करते हैं। तो बच्चों इसमें मुख्यतः काफ़ी अंग हैं लेकिन इसमें 7 अंग जो है प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि कोविड-19 के दौरान मानसिक तनाव का प्रभाव
किस पर सबसे अधिक पड़ा, तो कहोगे युवाओं पर। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन पे आपका है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ये जो है कब शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपका फंसेगा। तो इसकी शुरुआत बच्चों 1982 में हुई थी, ठीक है। इसमें का दूसरा। अगला देखिएगा, अवसाद एक जो है चिकित्सीय बीमारी है, तो बच्चों एक गंभीर बीमारी है। इसमें का पहला लगाओ। चिंता का कारण क्या है बच्चों, तो अनुवांशिक कारण भी है, पर्यावरणीय भी कारण है, मस्तिष्क रसायन ये सभी है। इसमें का डी। फिर चिंता के उपचार की बच्चों विधियां कौन कौन सी हैं, तो इसकी बच्चों जो है 2 विधियां हैं, ठीक है। एक है मनोवैज्ञानिक उपचार, दूसरा है औषधि उपचार। इसमें का पहला लगाओ। अगला भी आपका है कि यौन शिक्षा देते समय आपके जवाब होने चाहिए, तो बच्चों सीधे होने चाहिए, स्पष्ट भी होने चाहिए और जो छोटे होने चाहिए, बिल्कुल। इसमें का चौथा फिर है यौन शिक्षा किसके द्वारा जो है दी जा सकती है बच्चों, तो देखो सेक्स जो एजुकेशन होता है ये जो है भाई बहन, माता पिता, अध्यापक, दोस्त या कोई नज़दीकी आपका जो व्यक्ति है कोई भी दे सकता है आपको इसके बारे में शिक्षा। इसमें का डी। फिर है सड़क जो है यातायात नियमों का पालन करने से लाभ क्या बच्चों, तो आपकी जीवन जो है सुरक्षित रहेगी। इसमें का पहला। फिर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकाल व सतत देखभाल के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो जानकारी की भी और जो है जागरूकता दोनों की। फिर आपका है कि फर्स्ट डिग्री बर्न का उदाहरण कौन सा बच्चों, तो कहोगे सन जो बर्न है इसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा कि महामारी चक्र जो है कितने दिन में पूरा होता है, तो कहोगे 28 दिन में। इसमें का लगाओ तीसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 73 नंबर है कि यौन शिक्षा देते समय बच्चों की किसका जो है ध्यान देना चाहिए, तो बच्चों की जो एज होती है, बच्चों जो उसकी उम्र होती है उसको आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें का तीसरा। फिर है जो कि HIV जैसा संक्रामक रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है बच्चों, तो किस में होती है, तो जो नशीली दवाओं का आदी व्यक्ति में सबसे ज़्यादा होती है। इसमें का दूसरा। 74 नंबर क्वेश्चन का बच्चों दूसरा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर के किस में जो है गर्मी होती है बच्चों, तो आपने जो है बुजुर्गों को फिर अपने गांव में व्यक्तियों को सुना होगा कि इसके जो है खून में बहुत गर्मी है, मतलब जो है ब्लड में जो है गर्मी होती है शरीर के। इसमें का पहला, ठीक है। पेपर आपका कल जो कि लगा हुआ है और आपको अन्य कोई भी चैनल पर आपको भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अन्य जितने भी चैनल है आपको इसने स्पष्ट आपको क्लासें नहीं मिलेंगी, ना ही उनके द्वारा बताए प्रश्न आएंगे। हमारे चैनल पर आपको जो मैं 2 क्लास आपको एक कराया हूँ इनको देख लेना है, और जो कि पेपर जो हो चुके हैं यूपी में बहुत सारे विश्वविद्यालय उनके भी पेपरों को 1-2 आपको वॉच कर लेना हो सके, नहीं तो इन्हीं दोनों से आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना और खासकर आपको कल जब पेपर हो जाएगा तो पेपर आपको जो है इस नंबर पर आपको ना भेज देना है 8173840090 पर, मैं उसके आंसर की करा दूंगा, ठीक है। जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने प्रश्नों गोल अपनी जो है आप सही मार्क्स पे भर के आए हुए हैं। तो चलेगा यहाँ से हम सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ से सॉल्व करवा रहे हैं। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों के पास ग्रुप वगैरह में, जिससे सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को एक बार देख ले। चलेगा इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक उपचार का मुख्य बच्चों जो है उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। प्राथमिक उपचार का जो मुख्य बच्चों उद्देश्य होता है वो होता है पेशेवर मदद आने तक तुरंत देखभाल करना। मतलब जो है प्राथमिक उपचार जो बच्चों होता है ये डॉक्टर के आने से पूर्व दिया जाता है, मतलब पहले दिया जाता है। मतलब कोई जैसे कि घायल हो गया व्यक्ति तो डॉक्टर जब तक पहुंचे तब तक उसकी आपको देखभाल करना है, उसको जो है उसकी देखभाल करना है, उसको जो है कह सकते हो मदद उसकी आपको करना है। इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 2 नंबर कि वयस्कों के लिए सही CPR में सही संपीड़न और जो है श्वास का अनुपात क्या है बच्चों, तो उसके लिए जो है 30 संपीड़न है और जो है 2 जो है श्वास है। इसमें का बच्चों तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि शीर्ष से पैर तक का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना। तो इसका बच्चों उद्देश्य है किसी भी तत्काल जीवन घातक स्थितियों की जांच करना होता है। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन, ठीक है। स्थितियों की जांच करना होता है क्योंकि यह जो एक व्यवस्थित और शारीरिक मूल्यांकन है जो आपातकालीन जो स्थितियां होती हैं या फिर जब रोगी की स्थिति गंभीर होती है तब जो है त्वरित और व्यापक तरीके से इसका उपयोग किया जाता है ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी गंभीर जो चोट है या फिर समस्या है जो है छूट ना जाए, ठीक है। इसमें का लगाओ दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 4 नंबर कि हाथ धोने की सही तकनीकी क्या है बच्चों, आपको बताना है। हाथ धोने की सही जो तकनीकी है बच्चों, उंगलियों, नाखून और कलाई सहित जो है सभी जो सतह है उसको रगड़ना होता है
इसमें का राइट होगा बच्चों चौथा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 5 नंबर है कि प्राथमिक उपचार किट में एंटीसेप्टिक पाइप का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य रहता है बच्चों, घाव को साफ करना और संक्रमण को जो है रोकना इसका उद्देश्य रहता है। इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पट्टी एक सीलिंग बनाने के लिए सबसे अच्छी होती है बच्चों, आपको बताना है। तो सीलिंग बनाने के लिए बच्चों त्रिकोणीय पट्टी जो है सबसे अच्छी होती है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 7 नंबर, किसी भी एकल रक्षक निकासी तकनीकी का उपयोग करते समय रक्षक के लिए एक प्रमुख विचार क्या है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो एक विचार है बच्चों, पीठ पर दबाव से बचने के लिए रक्षक को पैरों का जो उपयोग करना चाहिए। इसमें का जो राइट आपका बच्चों हो जाएगा इसमें का पहला ऑप्शन। ठीक है, देखो जब रक्षक होता है जैसे कि कहीं पर आग लग जाती है तो जो आते हैं बचाने वाले व्यक्ति जो आपको बचाते हैं तो एकल रक्षक निकासी तकनीकी का उपयोग करते हैं। और रक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी स्वयं की जो सुरक्षा होती है इसको सुनिश्चित करना होता है ताकि वे पीड़ित की सहायता कर सके। अपनी जो है पीठ पर दबाव से बचने के लिए अपने पैरों का उपयोग करना, उचित शारीरिक यांत्रिकी बनाए रखने, चोट को रोकने, उसके लिए एक महत्वपूर्ण विचारधारा है ये। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि फायरमैन कैरी जो है करते समय पीड़ित के शरीर का भार कहाँ वितरित होता है, आपको बताना है। तो इसका भार बच्चों जो वितरित होता है, रक्षक जो होता है बचाने वाला, इसके पीठ और जो कंधों पर। ठीक है, क्योंकि जो रक्षक होता है आपको जैसे कि बचा कर लाता है तो अपने कंधों पर जो है उठा कर तो ही लाता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन का तीसरा। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा विधि किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए उपयोग की जाती है जब वह घुटन महसूस कर रहा हो। तो मतलब जो किसी व्यक्ति का जो कि जो दम होता है घुट रहा हो, ठीक है, घुटन महसूस हो रही हो, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया हम प्रयोग करते हैं बच्चों, आपको बताना है। तो इसके लिए जो है पेट पर जो है दबाव वाली जो कि हाइमलिक विधि का हम प्रयोग करते हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति घुटन महसूस करता है तो प्राथमिक चिकित्सक के रूप में पेट का दबाव जब किया जाता है इसका उपयोग किया जाता है ताकि पेट के ऊपरी हिस्से पर दबाव डाला जाता है ताकि जो वायुमार्ग है इसमें फंसी कोई भी वस्तु हो वो निकल जाए। ठीक है, पेट पर दबाव। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति ने विषैली जो है गैस का सांस लिया है और वह जो है बेहोश हो गया है लेकिन जो है सांस ले रहा है तो कौन सी प्राथमिक चिकित्सा तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए बच्चों, आपको बताना है। तो उसके लिए बच्चों कौन सी तकनीकी प्रयोग करनी चाहिए, तो उसके लिए उन्हें रिकवरी जो है पोजीशन में आपको रखना है बस। इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 11 नंबर, किसी व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ने पर एक सामान्य जो है संकेत क्या है बच्चों। तो यदि किसी को अस्थमा जो है दौरा पड़ता है तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों, जैसे कि सांस फूलना, घबराहट, सीने में जकड़न होनी, ये सभी इसके क्या है सिम्टम्स हैं। इसमें का डी ऑप्शन मानी जो है चौथा ऑप्शन 11 का। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने पर रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए कौन सी दवा बच्चों जो है समानता दी जाती है, आपको बताना। देखो बच्चों, दिल का दौरा पड़ने पर एक दवा दी जाती है, इसको हम एस्पिरिन कहते हैं। कौन सी दवा दी जाती है बच्चों, एस्पिरिन दी जाती है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 13 नंबर, यदि किसी व्यक्ति को रक्तस्राव मतलब खून बह रहा है, किसी के कारण शौक लग गया है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है उन्हें लिटाकर पैरों को जो है ऊपर आपको उठाना है। इसमें करेक्ट होगा आपका पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है जो कि 14 नंबर है कि दिल के दौरे का एक संकेत हो सकता है। तो दिल के दौरे का बच्चों जो संकेत है वो आपका है अचानक सीने में दर्द जो हाथों जो है जबड़े तक जो है फैल सकता है। इसमें का सी। फिर आपका 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि खुले घाव पर आपको किसका उपयोग करने से बचना चाहिए, आपको बताना है किससे आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो यदि कोई खुला घाव है बच्चों, ठीक है, तो आपको जो है बार बार अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसके उपयोग से बच्चों आपको बचना चाहिए। ठीक है, ये बार बार जो है नहीं इसका उपयोग करना चाहिए। इसमें का लगाओ पहला। और जो है आप कह सकते हो पट्टी वगैरह साफ करके उसका पट्टी वगैरह कर सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अल्कोहल और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको बार बार आपको नहीं डालना वहाँ पर। फिर आपका 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि जो है सिर में चोट लगे और व्यक्ति को जो है उल्टी हो रही है
या फिर जो है मितली महसूस हो रही है, तो आपको बच्चों क्या करना चाहिए, तो आपको जो है क्या करना चाहिए, तो आपको जो है उन्हें रिकवरी पोजीशन में साइड की ओर जो है घुमा दें। इसमें का दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर आपका है 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि त्वचा को खुरचने के कारण होने वाला जो घाव होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको भैया हम खरोच कहते हैं। इसमें का लगाओ चौथा ऑप्शन। फिर आपका 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दबाव से लगी चोट की एक संभावित जटिलता क्या हो सकती है, आपको बताना है। तो इससे जो संभावित एक जटिलता है बच्चों, वो क्या हो सकती है। 18 नंबर क्वेश्चन की हम बच्चों बात करें, ठीक है, तो ये जो संभावित जो जटिलता है बच्चों, उसको हम रेब्डोमोमाइलिसिस जो है कहते हैं। क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, ये जो है इसको हम क्रॉस इंजरी या फिर जो है लंबे समय तक दबाव कहते हैं। इसकी जो है संभावित जटिलता जो है हो सकती है, जिससे आपकी जो मांसपेशियां हैं, उसकी जो कोशिकाएं हैं टूट जाती हैं, ठीक है। तो इसमें का आप लगाओ चौथा ऑप्शन, ठीक है। और जो हाइपोथर्मिया बच्चों इसमें दिया हुआ, हाइपोथर्मिया क्या होता है, जैसे कि किसी के शरीर का तापमान जो होता है, यदि जो कि 98.6 जो कि सबसे अच्छा माना जाता है, समान तापमान होता है, यदि किसी व्यक्ति का तापमान इससे जो है नीचे चला है, 90 आ जाए, जो है 92 आ जाए, तो इसको भैया ठंड लगने लगती है, तो इसी को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो दी हुई इसमें ऑप्शन जो दिया है कि हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या होता है बच्चों, हाइपरथर्मिया का मतलब होता है कि किसी के शरीर का तापमान अचानक से बढ़ जाए, 102 105 हो जाए, 100 जो है 10 हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो इसको भी हम हाइपरथर्मिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हाइपोग्लाइमीसिया। हाइपोग्लाइमीसिया क्या है बच्चों, इसको जो है निम्न रक्त शर्करा का ये स्तर होता है, इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर है कि अंग विच्छेदन की चोट में प्राथमिक चिकित्सक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। इसका जो बच्चों लक्ष्य होता है वो होता है रक्त स्राव को नियंत्रित करना और शॉक को जो है रोकना, ठीक है। इसमें का तीसरा फिर है कंकाल तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य है मांसपेशियों का संलग्न होना, गति प्रदान करना, आंतरिक अंगों की सुरक्षा, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, ये सभी है। इसमें का चौथा फिर 21 नंबर क्वेश्चन है एक ऐसी स्थिति जिसमें अस्थि घनत्व में कमी और फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है, तो भैया क्या कहलाता है, इसको भैया ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन, ठीक है, इसमें का पहला है। फिर आपका 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि घुटनों का जोड़ किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। घुटनों का जो जोड़ है बच्चों, ये जो है हिंज ज्वाइंट का जो है उदाहरण है बच्चों। इसमें का तीसरा ऑप्शन 22 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बच्चों पूर्णतः आपका राइट रहेगा। फिर 23 नंबर आपका क्वेश्चन है मानव शरीर में जोड़ होते हैं बच्चों, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, आपको ये बताना है। तो ये जो है जो कि गति और जो है लचीलेपन को सुगम बनाते हैं, जो कि हाथ होता है जैसे कि मुड़ जाता है, जहाँ पर जो कि घुमाव जो होते हैं, जो जोड़ होते हैं बच्चों। इसमें का तीसरा फिर आपका 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मांसपेशी उतक अनैच्छिक होती हैं, कौन कैसी होती, अनैच्छिक होती हैं और आंतरिक जो है अंगों की दीवारों में पाई जाती है, तो क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो उनको जो है हम कहते हैं चिकनी और जो है स्मूथ, जिसको हम मांसपेशियां कहते हैं। इसमें का लगाइएगा बच्चों दूसरा ऑप्शन 24 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। फिर आपका है 25 नंबर क्वेश्चन, आपको जो है हाथ और पैर में संदिग्ध जो है फ्रैक्चर हो कैसे जो है स्थिर रखना चाहिए, आपको ये बताना है। तो उसके लिए आपको जो है फ्रैक्चर स्थान है जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उसके स्थान पर और नीचे एक जो कि एक स्प्लिट जो आपको लगाना है, इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि आपात स्थिति में पैर के फ्रैक्चर को स्थिर करने के लिए किस प्रकार का स्प्लिंट इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको बताना। तो उसके लिए जो है यदि कोई चिकित्सा स्प्लिट उपलब्ध नहीं है, तो एक जो है रोल किया हुआ जो स्प्लिट जो है आप यूज कर सकते हैं। 26 का बच्चों पहला लगाओ। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, आपको ये बताना है। तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है संकेतों को प्रसारित करके शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित और जो है समन्वित करना, इसमें का चौथा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा जो है पड़ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जो है क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन की आप बात करें तो आपको जो है चोट से बचाव के लिए जो आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको हटा देना। जैसे कि किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ा है तो वहां पर जो कि घूमने लगता है, फिर कह सकते हो हरकतें करने लगता है अजीब की, तो आपको उसके पास में जो भी वस्तुएं हैं नुकीली जैसे कि चाकू वगैरह, तो उसको हटा देना चाहिए। ये तो हो सकता है उसके लग जाए। तो इसमें आपका जो है दूसरा ऑप्शन
अगला क्वेश्चन भी आपका है 29 नंबर की पाचन प्रक्रिया बच्चों कहाँ से शुरू होती है, आपको ये बताना है। पाचन प्रक्रिया बच्चों मुंह से शुरू होती है। इसमें का तीसरा, क्योंकि पाचन प्रक्रिया जो कि मुख से शुरू होती है, जहां भोजन को चबाया जाता है, लार के साथ मिलाया जाता है और लार में जो एमाइलेज होता है और जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने जो कि स्टार्ट कर देता है। इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 30 नंबर कि लार में कौन सा एंजाइम से जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है, आपको बताना है। कौन सा भैया करता है? इसमें का जो रेड आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों जो है एमाइलेज। इसमें का दूसरा, इसमें का राइट होगा एमाइलेज। अगला क्वेश्चन भी आपका 31 नंबर की डायरिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य क्या है, आपको बताना। देखो बच्चों डायरिया जो होती है, ठीक है, डायरिया जो होती है इसमें क्या होता है, शरीर से पानी जो है निकल जाती है, बेर बेर जो है जो कि कह सकते हो शिकायत होनी लेटरिन वगैरह की, जिससे शरीर में जो है पानी की कमी हो जाती है। तो आपको जो है हाइड्रेट रखना है, ठीक है, और खाए हुए तरल पदार्थ को प्राप्त करना, मतलब यह तरल पदार्थ का आपको सेवन अधिक मात्रा में करना है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 32 नंबर है कि खाद्य विषाक्तता से पीड़ित व्यक्ति को पुनः हाइड्रेट करने के लिए उचित पेय क्या है, तो उसके लिए भैया ORS का घोल दिया जाता है बच्चों। इसमें का रहेगा चौथा ऑप्शन। ORS का भी फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस का फुल फॉर्म होता है बच्चों ORS का, ठीक है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। अगला ऑप्शन भी आपका है 33 नंबर कि त्वचा का प्राथमिक कार्य क्या है, आपको बताना है। त्वचा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो कहोगे शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और आंतरिक जो अंग है उनकी रक्षा करना। इसमें का चौथा। फिर आपका है जो कि 34 नंबर क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ से जलने का उपचार करने के अनुसार से जो विधि क्या है, आपको बताना है। तो ये जो विधि बच्चों जलन वाले स्थान को ठंडे पानी में आपको डुबा देना है। इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका 35 नंबर है कि जलन पर बनने वाले फफोड़ों की देखभाल कैसे करें, तो जो फफोले पड़ जाते हैं जलने पर उसकी हम देखभाल कैसे करें, तो उसकी देखभाल के लिए आपको जो उन्हें एक साफ गैर चिपचिपी पट्टी से ढक दे और जो कि कह सकते हो उनको कैसे जस का तस जो है छोड़ दे। इसमें का तीसरा। फिर है सन बर्न से जो है क्या करना चाहिए, आपको बताना है। सन बर्न मतलब होता है जो सूर्य से जिसको जलन हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो प्रभावित जो त्वचा है तो वहां पर जो है सूदिंग लोशन आपको लगाना चाहिए। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 37 नंबर है कि सन बर्न में जलने का सामान्य संकेत क्या है बच्चों, तो प्रभावित क्षेत्र पर लालिमा दर्द होना, त्वचा का छिलना, त्वचा पर फफोले सभी हैं बच्चों। इसमें का डी उपरोक्त के सभी। फिर है फर्स्ट बाइट। फर्स्ट बाइट को बच्चों हम कहते हैं जो लोग ठंडी से जल जाते हैं, जैसे कि बर्फ वगैरह से जो जल जाते हैं, तो इसको हम फर्स्ट जो है बाइट कहते हैं। इसका सामान्य कारण क्या है बच्चों, तो ये जो है पर्याप्त कपड़े के बिना लंबे समय तक ठंडे तापमान के संपर्क में रहना, इसी को हम जो है फर्स्ट बाइट कहते हैं। इसमें का दूसरा। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है अगर जो है निगलने से हुई विषाक्तता में सक्रिय चारकोल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, यह जहर को जो है अवशोषित करता है। बिल्कुल। इसमें का दूसरा। ये क्या करता है बच्चों, ये जहर को जो है अवशोषित करता है, क्योंकि सक्रिय जो चारकोल होता है इसका उपयोग अक्सर निगलने से हुई विषाक्तता में किया जाता है, क्योंकि यह जो है विष को अंदर से शरीर में अवशोषित होने से रोकने में मदद करता है और यह अपनी अवशोषण क्षमता के कारण विषाक्त पदार्थों को बांधता है, जिससे वे रक्त प्रवाह में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसमें का बच्चों दूसरा। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि निगलने से हुई विषाक्तता के लिए प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसके लिए मुख्य जो उद्देश्य बच्चों जहर के और जो अवशोषण को रोकना, जहर का जो के अवशोषण को रोकना। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 41 नंबर है कि सांप के काटने पर हाथ और पैर में कौन सी पट्टी की तकनीकी की सिफारिश की जाती है, आपको बताना है। तो उसके लिए जो है आपको पट्टी जो है कसकर और जो है बंधी हुई और स्थिर होनी चाहिए। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 42 नंबर है कि पशुओं के काटने से जुड़ा हुआ आम जोखिम क्या है बच्चों। तो पशु जो होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, जो जानवर होते हैं, इनके काटने से संक्रमण और जो है रेबीज जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 43 नंबर है यदि जो है आंख में कोई रसायन जो है गिर जाए, तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो यदि रसायन चला जाए तो आपको तुरंत जो है अपनी आंखों को कम से कम 15 मिनट तक आपको जो है पानी से आपको धोना है बच्चों। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन है यदि जो है आंख में
चोट के साथ रक्तस्राव हो रहा है, मतलब यदि आपके आंख में जो है कोई चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको जो है आंख को एक स्टेराइल ड्रेसिंग से ढकना और जो है आपातकालीन चिकित्सा आपको जो है प्रदान करना चाहिए। इसमें का चौथा फिर है, मानव शरीर में 5 जो प्रमुख इंद्रियां हैं, या फिर कह सकते जो मानव शरीर की जो संवेदी अंग है बच्चों, तो 5 आपके संवेदी अंग होते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इसमें का पहला, अगला क्वेश्चन फिर आपका है 46 नंबर है कि वाहन में सीट बेल्ट पहनने का उद्देश्य क्या होता है? तो जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके जोखिम को कम करने के लिए बच्चों। इसमें का तीसरा, अगला क्वेश्चन फिर आपका है 47 नंबर है कि एकाधिक हताहत दुर्घटना की स्थिति में ट्राइज का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। तो बच्चों इसका जो उद्देश्य है, चोटों की गंभीरता के आधार पर उपचार को प्राथमिकता देना। इसमें का दूसरा, फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या में हताहत होने की दुर्घटना में आपातकालीन उत्तरदाताओं का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है बच्चों, अधिकतम जो है जीवन बचाना। ठीक है, इसमें का दूसरा फिर है, यदि जो है बच्चे के जन्म के बाद सांस नहीं चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको जो है जीवन रक्षक श्वास आपको शुरू करना है और बच्चे को जो उत्तेजित आपको करना है, बिल्कुल। इसमें का चौथा फिर है 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो है गर्भनाल बच्चे के गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई है तो उचित कार्यवाही क्या है? ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है, यदि जो है वह ढीली हो तो वैसे उसको छोड़ दे और जो है प्रसव जारी रखे, बिल्कुल। इसमें का तीसरा लगाओ, 50 का तीसरा है बच्चों, फिर है आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे के जन्म के बाद आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जन्म के बाद आपको जो है बच्चे को एक गर्म सूती कपड़े में आपको जो है इसको लपेट लेना है बच्चों। इसमें का पहला, अगला क्वेश्चन भी आपका है 52 नंबर है कि गुर्दे का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आपको बताना है। ठीक है, गुर्दे का जो प्राथमिक बच्चों कार्य होता है रक्त को छानना और मूत्र का निर्माण करना। इसमें का चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन है कि अंडाशय के द्वारा उत्पन्न जो है मुख्य हार्मोन्स कौन सा? आपको बताना है। देखो अंडाशय बच्चों जो है जो कि महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है, तो इसके लिए जो है प्रोजेस्टेरॉन इसका मुख्य हार्मोन्स होता है उत्पादन के लिए। इसमें का दूसरा ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन बच्चों जो कि मेल का जो है सेक्स हार्मोन्स होता है। इसमें का जो राइट होगा आपका बच्चों दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 54 नंबर कि महिलाओं में एक सामान्य प्रजनन स्वास्थ्य समस्या क्या है? आपको बताना है। तो महिलाओं में एक सामान्य प्रजनन स्वास्थ्य, मतलब ऐसी प्रजनन स्वास्थ्य समस्या क्या है बच्चों? तो अंडाशय में गांठ है, क्योंकि अंडाशय में गांठ के कारण जो महिलाएं जो है, बहुत सारी महिलाएं प्रजनन नहीं कर पाती हैं, बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 55 नंबर है कि पुरुषों के यौवन के दौरान शारीरिक जो है परिवर्तनों के लिए मुख्य हार्मोन्स कौन सा जिम्मेदार है बच्चों? तो पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन्स होता है भैया टेस्टोस्टेरोन होता है। इसमें का दूसरा 55 नंबर क्वेश्चन का बच्चों दूसरा है। चल अगला देखिएगा जो कि 56 नंबर है कि यौवन का अनुभव कर रहे लड़कों के लिए एक सामान्य चिंता क्या होती बच्चों? तो जो लड़के होते हैं जब यौवन अवस्था में आते हैं तो उनकी आवाज़ में बदलाव आता है, शरीर में जो है बालों का बढ़ना, दाढ़ी वगैरह आना, अब मुहासे का विकास होना, ये सब क्या है? यौवन के जो है लक्षण है बच्चों। इसमें का डी ऑप्शन उपयुक्त के सभी। फिर 57 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लड़कों में यौवन के दौरान अनुभव होने वाला एक सामान्य भावात्मक परिवर्तन क्या है? आपको बताना है। इसके लिए बच्चों जो परिवर्तन है संवेदनशीलता में वृद्धि, मनोदशा में परिवर्तन। इसमें का पहला। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि महिला यौवन के दौरान शारीरिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मुख्य हार्मोन्स कौन सा है? आपको बताना है। तो उसके लिए बच्चों जो हार्मोन्स बच्चों जो जिम्मेदार होता है वो है एस्ट्रोजन है। इसमें का तीसरा ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन, क्योंकि यह जो है महिला यौवन के दौरान शारीरिक जो परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मुख्य हार्मोन्स होता है। यह जो हार्मोन्स होता है बच्चों महिलाओं के यौन गुणों के विकास में मदद करता है, जिसमें स्तन का विकास, अंडाशय और जो है गर्भाशय, योनि का परिपक्व होना, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, और आमतौर पर जो है अंडाशय में ये बनता है। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 59 नंबर है कि यौवन के जो है दौरान लड़कियों के लिए एक सामान्य चिंता क्या होती बच्चों? जैसे कि पुरुषों के लिए एक समान चिंता होती जब युवा अवस्था में आती हैं, तो ठीक उसी प्रकार यौवन में जो यौवन के दौरान जो लड़कियों के लिए एक सामान्य चिंता क्या होती है आपको बताना है। ठीक है, तो जो है मासिक धर्म और उससे संबंधित लक्षण, ये सामान्य चिंता होती बच्चों। इसमें का पहला ऑप्शन।
62 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। फिर आपका 60 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मासिक धर्म का आरंभ एक लड़की की भावात्मक स्थिति पर कैसे प्रभाव ये डालती है या फिर डाल सकती है, आपको बताना। देखो, जब मासिक धर्म शुरू होता है लड़कियों का, तो यह जो है चिंता और तनाव का कारण जो है बन सकता है। ठीक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन 60 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका 61 नंबर आपका क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन्स पुरुषों और जो है महिलाओं दोनों के यौन उत्तेजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है बच्चों, तो कौन सा हार्मोन्स है आपको बताना। देखो बच्चों, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है, ये जो है टेस्टोस्टेरोन, ये बच्चों जो है वैसे तो पुरुषों का हार्मोन्स होता है सेक्स हार्मोन्स, लेकिन महिलाओं ये दोनों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या पुरुषों का तो मुख्य हार्मोन्स है ही, लेकिन कुछ मात्रा में इसकी जो है महिलाओं में भी मौजूद होती है, और यह जो है यौन इच्छा को जो है बढ़ाता है। इसमें का चौथा ऑप्शन बच्चों। अगला ऑप्शन भी आपका है 62 नंबर है, संभोग के दौरान मतलब सेक्स के दौरान यौन संक्रमण रोग से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों। तो सेक्स के दौरान यौन संक्रमण से बचाने का जो सबसे अच्छा तरीका है कंडोम का उपयोग करना। इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आपका है 63 नंबर है। फिर आपका 63 नंबर आपका क्वेश्चन है कि असुरक्षित मतलब असुरक्षित जो सुरक्षित नहीं है यौन संबंध का एक संभावित परिणाम क्या है। जैसे कि हम कोई डॉक्टर सलाह देता है कि महीने में 1 से 2 बार सेक्स करना चाहिए। यदि आप ज़्यादा बार सेक्स कर रहे हैं बिना किसी का यूज करें तो अप्रत्याशित गर्भावस्था हो सकती है। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक जो है प्रेगनेंसी हो सकती है। इसकी ये जो है इसका परिणाम होता है बच्चों, संभावित एक इसका परिणाम होता है। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 64 नंबर है कि गर्भावस्था के पहले त्रैमासिक का सामान्य लक्षण बच्चों क्या होता है। इसका लक्षण होता है उबकाई और जो है मिचली आना। इसमें का तीसरा। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका है कि प्रीनेटल देखभाल का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो प्रीनेटल का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य बच्चों जो है माँ के स्वास्थ्य की निगरानी करना है, भी इसका उद्देश्य है। भ्रूण के स्वास्थ्य की निगरानी करना है, भी इसका उद्देश्य है। प्रसव के बारे में शिक्षा प्रदान करना है, भी इसका उद्देश्य है। इसमें का डी उपरोक्त के सभी। फिर आपका है सिजेरियन सेक्शन क्या है बच्चों, आपको बताना है। सिजेरियन बच्चों सेक्शन क्या आपको बताना है। आपको क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखो बच्चों, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं 9 महीने में जो कि डिलीवरी जो होती है, तो जो महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी उनकी नहीं होती है तो आपने देखा होगा कि ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन के माध्यम से जो डिलीवरी होती है उसी को हम सिजेरियन जो है सेक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है पेट के माध्यम से बच्चे को जन्म देने की सबसे जो है ये चिकित्सीय प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो है इसके माध्यम से पेट में एक चीरा लगाया जाता है जिससे बच्चे को निकाला जाता है। ठीक है, इसमें का तीसरा ऑप्शन 66 नंबर क्वेश्चन का बच्चों तीसरा ऑप्शन राइट है। फिर आपका 67 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जन्म नियंत्रण का एक गैर हार्मोनल तरीका कौन सा है। तो आईयूडी है। कौन सा बच्चों है, आईयूडी है। ठीक है, इसमें का पहला लगाओ। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। आईयूडी क्या है बच्चों, ये एक जो है गैर हार्मोनल जो है गर्भ निरोधक जो है विधि है। यह एक ऐसा छोटा उपकरण होता है जिसे गर्भाशय में डाला जाता है या जो है हार्मोन से जारी किए बिना जो है कार्य करता है। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 68 नंबर है कि गर्भ मतलब जो है जन्म नियंत्रण का एक स्थायी विधि क्या आपको बताना है बच्चों। जन्म नियंत्रण का एक स्थायी विधि क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है ट्यूबल लिगेशन। ट्यूबल जो लिगेशन है बच्चों, ये क्या है, एक परमानेंट जो है स्थायी विधि है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसको आमतौर पर जन्म नियंत्रण की एक स्थायी विधि माना जाता है, जिसमें जो है अंडे को गर्भाशय में रोकने से मतलब जो है अंडे को गर्भाशय में जाने से रोकने के लिए एक फलोपियन जो ट्यूब है उसको काटा जाता है या फिर उसमें जो है उसको बांध दिया जाता है ताकि उसके अंडे जो है गर्भाशय तक ना जा पाए, या फिर जो है सील इसको जो है किया जाता है। अन्य जो विकल्प आपके दिए हुए जैसे कि कंडोम वगैरह और जन्म नियंत्रण की गोलियां, डायग्राम, तो ये सब क्या है बच्चों, ये जो है अस्थायी जो है कह सकते हो विधियां हैं। इसमें नियंत्रण की स्थायी विधि केवल ये है और जितनी विधि हैं ये अस्थायी विधि हैं। ठीक है, इसलिए इसमें का बच्चों दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 69 नंबर है कि गर्भपात का प्राथमिक बच्चों चरण क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, गर्भपात का प्राथमिक चरण क्या होता है आपको ये बताना है। तो व्यक्तिगत विकल्प, माँ के लिए स्वास्थ्य जोखिम, भ्रूण संबंधी असमानताएं, इसमें का आप सभी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा 70 नंबर है,
एक जो है चिकित्सा पेशेवर के द्वारा गर्भपात की सिफारिश करने का सामान्य कारण क्या होता है, आपको बताना। जैसे कि एक जो है चिकित्सीय पेशेवर के द्वारा गर्भपात की मतलब जैसे कि कोई जो है आप गए डॉक्टर के पास, तो आपसे डॉक्टर कहे कि आपको जो है गर्भपात कराना पड़ेगा, तो किस लिए जो है सिफारिश की जाती है, तो हो सकता है गर्भपात से, मान लो गर्भपात ना कराए तो हो सकता है जो महिला है उसकी मृत्यु हो जाए, कोई संक्रमण शरीर में फैल गया है, तो इसके कारण जो है डॉक्टर सलाह देता है कि आप जो है गर्भपात करा लीजिए, नहीं तो हो सकता है आपकी भी जान चली जाए। ठीक है, तो मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हो। 70 नंबर की हम बात करें तो जो है भ्रूण में गंभीर चिकित्सीय स्थिति जब पाई जाती है, मतलब भ्रूण में कोई समस्या जब उत्पन्न हो जाती है, कोई संक्रमण हो जाता है जिसके कारण डॉक्टर को लगता है हो सकता है कि ये महिला भी इसकी मृत्यु हो जाए, तो इसीलिए इसकी सलाह देता है कि आप गर्भपात करा लीजिए। ठीक है, इसमें का दूसरा फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि बलात्कार की प्राथमिक कानूनी जो है परिभाषा क्या है बच्चों, आपको बताना। मतलब जो है बलात्कार किसे कहते हैं, तो बलात्कार क्या है बच्चों, बलात्कार को हम कहते हैं कि बिना सहमति के किसी के साथ जो है यौन कार्य करना, मतलब जो है किसी लड़की के साथ बिना जो है उसकी सहमति से कोई जो है यौन कार्य करना, सेक्स वाला कार्य करना, उसी को हम जो है बलात्कार कहते हैं। इसमें का तीसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 72 नंबर है, यौन शोषण के शिकार व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम क्या है, आपको बताना है। इसका जो महत्वपूर्ण कदम है बच्चों, चिकित्सीय सहायता और भावात्मक जो समर्थन प्राप्त करना, इसमें का पहला। फिर 73 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अपने साथी के साथ, मतलब अपनी साथी के साथ, मतलब अपने लाइफ पार्टनर के साथ यौन संचयित रोग के बारे में बात करने का अनुशासित जो है तरीका कौन सा बच्चों है, आपको बताना है। तो उसके लिए जो अनुशासित जो तरीका है वो है यौन क्रिया में शामिल होने से पहले ईमानदारी से चर्चा करें, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 74 नंबर है, यौन संचारित रोगों के बढ़ने का बच्चों प्रमुख कारण क्या होता है, आपको बताना है। देखो यौन संचारित जो रोग होते हैं, सेक्स के द्वारा जो रोग होते हैं बच्चों, ये जो है सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ पार्टनर है कोई, तो आप उसके साथ तो सेक्स करते ही हैं और भी कुछ लोगों के साथ सेक्स करते हैं, अन्य लोगों के साथ भी, तो इसके कारण जो है यौन संचारित जो रोग है इसकी बढ़ने की संभावना बच्चों होती है। मतलब जो है कई साथियों के साथ यौन संबंध बनाना, कई साथियों के साथ सेक्स करना, इसके कारण जो है यौन संचारित रोग आपके हो सकते हैं, यौन संबंधी रोग आपको हो सकते हैं। इसलिए जो है एक ही जो कि पार्टनर के साथ सेक्स करना चाहिए, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। अगला देखिएगा 75 नंबर है कि कौन सा टीका खुद जो है यौन संचारित रोगों को रोकने में जो है मदद कर सकता है, आपको बताना। देखो बच्चों यौन संचारित जो रोग हैं इसको रोकने में जो टीका लगता है बच्चों, HPV का टीका लगता है बच्चों। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है बच्चों। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 76 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकार जो है सबसे अधिक प्रचलित माना जाता है, आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो मानसिक स्वास्थ्य विकार है बच्चों वो है डिप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के लोग शिकार हैं। इसमें का चौथा फिर है भारत में युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने वाला प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। तो इसके कारण भैया आर्थिक स्थिरता है, सोशल मीडिया तक पहुंच की कमी है और जो है शैक्षिक दबाव जो प्रतिस्पर्धा है। इसमें का चौथा फिर आपका है मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार कार्य योजना क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो इसके जो योजना है वो आपका है कि संपर्क करना, उसका मूल्यांकन करना और सहायता करना, एक मतलब होता है। इसमें का राइट आपका होगा बी ऑप्शन। फिर है अवसाद का एक सामान्य लक्षण क्या है, आपको ये बताना है। अवसाद का एक सामान्य लक्षण क्या है बच्चों, तो लगातार जो उदासी और खालीपन एहसास होना, इसी को हम अवसाद कहते हैं। फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन है आत्महत्या के व्यवहार का एक सामान्य चेतावनी संकेत क्या है, आपको ये बताना है। तो आत्महत्या बच्चों जो करता है, ठीक है, इसकी सामान्य जो है चेतावनी क्या है आत्महत्या के व्यवहार की, एक तो वो है दोस्त और परिवार से जो है कटाव। हमने देखा होगा जितने भी लोगों ने आत्महत्या किया होगा घर में, या फिर उनका कटाव है, फिर घर में काफ़ी लड़ाई जो है झगड़ा होती थी, ठीक है, या फिर घर से उनसे कोई बनता नहीं है, घर वाले उनको छोड़ दिए हैं, तो इस दुखी के कारण ही जो है कोई व्यक्ति अपनी जो है आत्महत्या करता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति सुख में अपनी जो है जान नहीं गंवाता है। इसमें का पहला ऑप्शन, या फिर किसी जो है दोस्त ने, या फिर कोई जो है उसकी कह सकते हो कोई लड़की वगैरह ने धोखा दिया है, तो इस तरह की सारी समस्याएं इसमें जो है शामिल होती है जिसके कारण व्यक्ति अपनी जो है आत्महत्या करता है। अगला ऑप्शन देखिएगा
जो कि 81 नंबर है, जब कोई व्यक्ति अवसाद के लक्षण प्रदर्शित कर रहा हो तो प्रभावी दृष्टिकोण क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो इसके लिए जो प्रभावी दृष्टिकोण है वो है उनसे बातचीत करना, उन्हें अपनी जो है भावनाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसमें का दूसरा। फिर आपका है 82 नंबर क्वेश्चन है कि नॉन जो है सुसाइडल सेल्फ इंजरी ये बच्चों क्या होती है, आपको बताना है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको बच्चों जो है आत्मक्षति जिसमें जो है जीवन समाप्त करने का इरादा ना हो तो इसी को हम नॉन सुसाइड जो है सेल्फ इंजरी कहते हैं। मतलब नॉन जो सुसाइड होता है मतलब बिना जो है इरादे से की गई जो है आत्महत्या, इसमें का तीसरा। फिर है नॉन सुसाइड इंजरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बच्चों, आपको बताना है। जिसमें जो स्टेटमेंट आपका सत्य है वो आपका है या जो भावात्मक तनाव से निपटने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों ने जो कि सुसाइड किया है काफ़ी उनको तनाव था, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन फिर आपका है 84 नंबर, चिंता से ग्रस्त व्यक्ति की मदद करने के लिए एक प्रभावी गैर अचानक आकस्मिक जो है रणनीति क्या है, आपको बताना है। तो ये बच्चे जो रणनीति है उन्हें जो है विश्राम तकनीकों का जो है अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसमें का दूसरा। फिर है कि चिंता से जुड़े रहे किसी व्यक्ति को सहायता प्रदान करते समय यह महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है उसके लिए बच्चों, तो उसके लिए जो है उनकी भावनाओं को मान्यता देना और उन्हें जो है अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह जो है एक महत्वपूर्ण है। अगला ऑप्शन फिर आपका 86 नंबर है, यदि कोई व्यक्ति पैनिक अटैक का सामना कर रहा हो तो आपको क्या किससे जो है बचना चाहिए, आपको बताना है। तो आपको जो है अधिक जो है प्रतिक्रिया देना और खुद भी पैनिक दिखाना, इससे बच्चों बचना चाहिए, नहीं तो आपको भी देखेगा कि आपको भी पैनिक आ रहा तो हो सकता है जल्दी मर जाएगा फिर, ठीक है। अगला देखो 87 नंबर है, यदि कोई व्यक्ति पैनिक अटैक के दौरान तेज सांस ले रहा है तो जो है मददगार प्रक्रिया होगी, तो क्या होगी, तो उसकी मदद में जो प्रक्रिया बच्चों रहेगी वो रहेगी उन्हें जो गहरी धीमी सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करना, इसमें का पहला। फिर है निम्न में से कौन सा विकार भ्रांति या जो है मतिभ्रम की उपस्थिति द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। तो कौन सा पहचाना जाता है, उसको हम साइजोफ्रेनिया कहते हैं, इसमें का दूसरा। 88 का दूसरा राइट है, ठीक है। साइजोफ्रेनिया जो होता है बच्चों इसमें जो है मतिभ्रम में ऐसी चीज़ें देखना, ऐसी आवाज़ें सुनना जो वास्तविक से मौजूद नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत लोगों को संग रहता, कभी कहते हैं कि मुझको किसी ने बुलाया है अभी जो है पुकार रहा है, जबकि वो व्यक्ति ने उसको पुकारा ही नहीं है, इसी को हम साइजोफ्रेनिया कहते हैं, मतिभ्रम कहते हैं। अगला ऑप्शन देखिएगा कि मनोविकार की एक सामान्य विशेषता क्या है। मनोविकार की एक सामान्य विशेषता बच्चों वास्तविकता से ये भिन्न धारणा होती है, इसमें का चौथा। फिर है एक्यूट साइकोसिस जिसको हम मनोवृत्ति कहते हैं, इसके लिए जो है प्राथमिक सहायता प्रदान करते समय अनुशासित रणनीति नहीं है, कौन सी आपको बताना है। तो कौन सी भैया रणनीति जो है इसके लिए नहीं है, आपको ही बताना है। तो उनकी चिंताओं को सक्रिय रूप से सुनना ये तो रणनीति है। सरल जो है स्पष्ट निर्देश प्रदान करना ये भी इसकी रणनीति है। एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना ये भी इसकी रणनीति है, लेकिन उसकी भ्रांतियों के साथ तर्क करने की कोशिश करना ये कोई भी इसकी कह सकते हो रणनीति नहीं बच्चों, इसलिए 90 का डी, 90 का डी है। फिर आपका 91 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस प्रकार आप एक्यूट साइकोसिस का अनुभव कर रहे व्यक्ति को अधिक सुरक्षित महसूस करने में जो है मदद कर सकते हैं, आपको ही बताना है, ठीक है। तो ये जो है एक गैर धमकी देने वाली मुद्रा और जो है स्वर बनाए रखकर, इसमें का पहला। फिर आपका 92 नंबर आपका क्वेश्चन है कि समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए किसी पदार्थ को अधिक आवश्यकता को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो इसको जो है सहगुणा कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, इसमें का तीसरा। इसमें का बच्चों तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन फिर आपका है कि मादक पदार्थों के उपयोग का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है, आपको ये बताना है। तो देखो जो मादक पदार्थ होते हैं ये जो मानसिक स्वास्थ्य पर जो इफेक्ट आपके डालते हैं, तो कैसे डालते हैं, तो कहोगे या जो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है, बिल्कुल, इसमें का दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 94 है कि या जो है मादक पदार्थों के ओवरडोज का एक संकेत है। तो मादक पदार्थ जो होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं बच्चों, उसका ओवरडोज यदि किसी को हो गया है तो अत्यधिक नींद उसको आएगी, असंवेदनशीलता आएगी, इसके लक्षण होते हैं बच्चों। फिर है खाद्य विषाक्तता का सबसे सामान्य कारण क्या है, तो बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, ये सभी इसके सामान्य भैया कारण हैं। फिर 96 है
कि खाद्य विषाक्तता से बचने के लिए कौन सा प्राथमिक उपाय है बच्चों, आपको बताना है। देखो खाद्य विषाक्तता जो होती है जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं इंग्लिश में, तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए आपको खाने से पहले आपको हाथों को अपने साबुन से आपको धो लेना है, ठीक है। इसमें का तीसरा फिर है, यदि किसी के कान में तैराकी के बाद, तैराकी का मतलब होता है कोई मान लो स्विमिंग किया है, अभी कहीं नदी में नहाया है, अभी नहर में नहाया है, तो मतलब स्विमिंग करने के बाद यदि कोई पानी उसमें चला गया, कानों में फंस गया है, तो आपको क्या बच्चों जो है करना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है सिर को एक तरफ जो है झुकाना है और कान को लोब को जो है खींचना है, जिससे पानी निकल आएगा, ठीक है। अगला देखिएगा जो कि 98 नंबर, उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, पेपर आपका जो कि 15 को लगा हुआ है, और जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे अपना पेपर भेज देना, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोल अपनी जो है आप सही मार्कशीट भर के आए हुए हैं। ये मेरा जो कि व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए 8173840090, ठीक है। इस पर अपना जो पेपर आपको जो है व्हाट्सअप बच्चों आपको कर देना है, ठीक है। मैं इसकी आंसर की करा दूंगा। अब देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य बच्चों क्या होता है। तो श्वसन क्या होता है, श्वसन में मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है निष्कासित करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, मतलब जो है गैसों का आदान प्रदान है, इसमें का पहला। फिर आपका 99 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को मधुमक्खी ने डंक मार दिया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो भैया सबसे पहले जो डंक है उसको निकालना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके डंक को आपको निकालना है, इसमें का दूसरा। फिर है प्रोटीन जो है पचने के बाद बदल जाते हैं, तो प्रोटीन जो पचने के बाद अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं बच्चों, इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन।